बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दही चिकन। अगर आप रवायती चिकन कोरमा और चिकन कढ़ाई खा खा के बोर हो चुके हैं और कोई नया जायका तलाश कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो दही चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम दही लेंगे। ये घर का बना हुआ ही दही है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट इसकी मैंने आपके लिए शेयर की हुई है। 1.5 कप दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर। नमक आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। मैं 1 छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे कढ़ाई गोश्त का मसाला। ये मैं 1 चम्मच ही ले रही हूँ। आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद था तो मैंने यूज़ किया है। शान का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी के ऐड किए हैं। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें फ़्रेश अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। मैं क्योंकि पाउडर इस्तेमाल करी हूँ तो इसलिए मैं इसी पॉइंट पे ऐड करूँगी। अगर आपने फ़्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करना है तो आप बाद में करेंगे ऑयल में भूनने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच अदरक पाउडर है और आधा चम्मच ही मैं इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। तमाम अज्जा के साथ मैंने इसे भी मिक्स कर दिया है। तो 1.5 किलो चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है और ये तमाम अमेज़ा हम दही का इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमने मैरिनेट करना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आप पूरी रात के लिए फ्रिज में इसे रखते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन कम से कम आपने 1 घंटा इसे ज़रूर मैरिनेशन के लिए रखना है अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें दालचीनी के पीसेज ऐड करेंगे, साथ ही साथ दरंगी मिर्च जो कि गोल वाली सुर्ख मिर्च होती है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ऑयल में। अब आपने एक ही साथ सारा अमेज़ा अगर ऐड करना है तो बहुत एहतियात के साथ काम लेना है। मैं थोड़ा थोड़ा सा चम्मच के साथ ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। तो कुकिंग करते हुए थोड़ा सा एहतियात से काम लिया करें। ऑयल का कोई भी छींटा अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पे पड़ता है तो बहुत ही तकलीफ होता है। तो तमाम अमेज़ा मैंने इसका कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं अक्सर कुकिंग कढ़ाई में ही करती हूँ क्योंकि कढ़ाई में पका के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप कुकिंग ज़्यादा कढ़ाई में करते हैं, फ्राइंग पैन में या पतीली या देगची में, ठीक है। तो 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पे हमने इसे पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो दही फट भी सकता है। तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका। अब इसमें हमने ऐड करने हैं ब्राउन प्याज, बहुत अच्छी सी ग्रेवी के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे घर में भी रेडी कर सकते हैं। ये मैंने आधे कप से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। अगर आप ये रेडीमेड प्याज ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जब हमने इसमें ऑयल ऐड किया था सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन करके साइड पे कर लेना है। थोड़ा सा दही डाल के उसे ग्राइंड कर लेना है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आए उसके बाद इस पॉइंट पे आपने उसे ऐड करना है, ठीक है। और अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो आपने क्या करना है, जब हमने इसमें ऑयल ऐड किया है सबसे पहले आपने अदरक और लहसुन का 1-1 चम्मच डाल के उसे हल्का सा ब्राउन करना है और बाकी अमेज़े बाद में ऐड करने हैं। दही का पानी तकरीबन जब आधा खुश्क हो जाएगा तो हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी इसमें मैंने 1 कप ऐड किया है। आपने अपने चिकन के हिसाब से ऐड करना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस ना हो पानी ऐड करने की, आपको लगे कि चिकन वैसे ही गल जाएगा तो आपने इसमें पानी स्किप कर देना है, ठीक है। आप यकीन करें ये इतनी आसान रेसिपी है, घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाता है और आपको झटपट खाना बनाने की ज़रूरत महसूस होती है तो ये रेसिपी परफेक्ट है आपके लिए। अब इसको थोड़ा सा शाही टच देने के लिए मैंने इसमें कोकोनट का बरादा ऐड किया है, 2 से 3 बड़े चम्मच। और उसे मज़ीद फ्लेवरफुल और क्रीमी बनाने के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच ही आपने क्रीम के ऐड करने हैं। डब्बे वाली क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आपने घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना है। जो घर की मलाई होती है रेगुलर, उसे ही अच्छी तरह से बीट करके आपने इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देना है। चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे गल चुका है। 1 चम्मच इस पे गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसे आपने 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगा देना है। उसके बाद आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये क्रीम अपना ऑयल नहीं रिलीज़ करती है और ऊपर नहीं आता है इसका ऑयल। सब्ज़ धनिया मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा लगता है वो। इसमें 5 से 7 अदद मैंने इसमें साबुत ही सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। आप इसमें कट करके भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मैंने बच्चों की वजह से इसमें साबुत ही ऐड की हैं, कटिंग नहीं की है। 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा इसे दम पे लगाया है मैंने और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ऑयल भी आ चुका है और देखने में ये जितना टेस्टी लग रहा है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना है ये सालन।
इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इसे चाहे पराठे के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें या घर की बनी हुई पतली सी चपाती के साथ सर्व करें। ये हर चीज़ के साथ परफेक्ट रेसिपी है। आप मेरे चैनल पे नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपको इस चैनल पे ना सिर्फ रेसिपीज़ मिलती हैं बल्कि रेमेडीज़ भी मिलती हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट को मैंने आपके लिए बनाया है, वो जाके आप विज़िट करेंगे तो बहुत ही काम की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको मिलेंगी, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड रेसिपीज़ भी मौजूद हैं और ब्यूटी से रिलेटेड भी मौजूद हैं। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।